अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज की इस वीडियो में खुश आमदीद। मैं उम्मीद करूंगा तमाम दोस्त खैर वाफियत के साथ होंगे। दोस्तों, हमने पहले भी एक वीडियो बनाई थी, दो वीडियो बनाई हैं जिसके लिंक आपको इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। हमने उनमें जो है ना, एक तो हमने ये बनाया था, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं हमने मुख्तलिफ़ चीज़ें शो करवाई थी जो एक वेबसाइट के लिए या एप्लीकेशन के लिए ज़रूरी होती हैं। इसमें हमने एक टेबल बनाया था और टेबल के अंदर भी हमने टेबल बनाए थे। तो आज हम फॉर्म बनाना सीखेंगे HTML के हवाले से और मार्की क्यू लगाना सीखेंगे। तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, तो आप इसको ज़रूर देख लें। और नीचे दो वीडियो का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में मैंने दिया हुआ है, आप उसको भी ज़रूर देख लीजिए। अच्छा, एक और चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा, अगर आप ये 3 वीडियो देख ले और आप कंप्यूटर के ऊपर अपना उसका प्रैक्टिस कर लेंगे, इंशाल्लाह मैं उम्मीद करूँगा कि आप फ्रंट एंड के हवाले से और HTML के हवाले से आपको काफ़ी चीज़ें समझ में आ जाएगी और आप आसानी से ये काम कर सकेंगे। बड़ी अमेजिंग स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है, बहुत मज़ा आता है इसको काम करने में दूसरी लैंग्वेज के मुकाबले में। तो आप इसको एक दफ़ा ट्राई ज़रूर कर दीजिए। तो हम अब चलते हैं तीसरे वीडियो की तरफ और हम यहाँ पे न्यू पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे हम सेव करेंगे। तो यहाँ पे मैं फॉर्म लिखूँगा, ठीक है दोस्तों, फॉर्म .html, ठीक है, मुझे क्योंकि सेव करना है और उसको मैं सेव कर दूंगा, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं बन चुके हैं। तो सबसे पहले हमें HTML, ठीक है, और HTML में इसमें यहाँ पे क्लिक करूँगा, सब कुछ आ गया है और टाइटल में मैं फॉर्म लिख दूँगा, ठीक है। अब हम यहाँ आते हैं और यहाँ पे हमने फॉर्म बनाना है। तो मैं सबसे पहले चाहूँगा कि जो मेरा जो टेबल है उसका कोई भी हेडिंग हो। तो हेडिंग के लिए मैं आपको पता है कि हम H1 का इस्तेमाल करते हैं। आपको पहली वीडियो में अगर आपने देख ली है तो आपको वहाँ पे समझ में आया होगा। तो मैं यहाँ पे इसको क्लोज़ कर दूँगा। देखो ना, यहाँ पे H1 आया और यहाँ पे मैं लिखूँगा एडमिशन या कुछ भी लिखूँगा। यहाँ पे मैं फॉर्म लिख दूँगा, ठीक है दोस्तों, और मैं क्लोज़ कर दिया है इसको। तो अच्छा, अब यहाँ पे एक हमारे पास और एक प्रॉपर्टीज़ होती हैं या उसको हम एट्रीब्यूट्स कह सकते हैं। तो अब ये जो फॉर्म बना हुआ है, ठीक है, हम इसको सेव करेंगे यहाँ पे। तो मैंने सेव किया, वापस आऊँगा यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे मैं फॉर्म, ये देखो बन चुका है, मैं क्लिक करूँगा। अब ये देखो ना, यहाँ पे मेरे पास फॉर्म बन चुका है, ठीक है। यहाँ पे ये फॉर्म है। अब मुझे ये सेंटर में चाहिए था, तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे H1 के अंदर मैं लिखूँगा अलाइन। देखो ना, ए अलाइन आ गया, ठीक है। अब यहाँ पे अब क्या करना चाहते हैं, सेंटर, ठीक है। जो अलाइन प्रॉपर्टीज़ होती हैं वो हम सेंटर की, देखो सेंटर में आ गया, ठीक है। तो ए अलाइन हम इस्तेमाल करते हैं किसी भी कैरेक्टर्स को सेंटर में लाने के लिए, ठीक है। तो हमने ए अलाइन इस्तेमाल किया सेंटर में लाने के लिए, ठीक है दोस्तों। अब हम यहाँ पे थोड़ा सा हम BR देंगे ताकि थोड़ा सा स्पेस आ जाए। तो ये बाद में दूंगा ताकि आपको थोड़ा समझा पाऊँ। अब फॉर्म बनाना है तो फॉर्म के लिए मैं F, देखो ना, मैं जैसे मैंने F लिखा तो ये आपके पास फॉर्म की प्रॉपर्टीज़ आ गई। ये देखो, आसान काम है। अब फॉर्म के अंदर हमने करना क्या है, तो फॉर्म के अंदर मुख्तलिफ़ चीज़ें होती हैं। मैं आपको ये भी बता देता हूँ ताकि आपको काम करने में आसानी हो। फॉर्म के अंदर क्या क्या चीज़ें होती हैं जो हमें फॉर्म के अंदर ज़रूरी होती हैं। तो यहाँ पे, तो दोस्तों सबसे पहले हम फॉर्म में हम टेक्स्ट लिखेंगे। तो हम यहाँ लिखेंगे जैसे कि हम कोई बहुत मुख्तलिफ़ चीज़ें हमारे पास होती हैं, टेक्स्ट बॉक्स होता है। तो जो हम टेक्स्ट के लिए जो हम इस्तेमाल करते हैं उनके लिए हम इस्तेमाल करते हैं इनपुट। देखो ना, इनपुट आ गया। मैं जैसे इनपुट पे क्लिक करूँगा ना, इनपुट टाइप आ जाएगा और मैंने को क्या होती है, मैंने वो टेक्स्ट लिखूँगा, ठीक है, और इसको मैं सेव करूँगा। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मैं जैसे करूँगा, आपके पास यहाँ पे फॉर्म बन चुका है। तो ज़ाहिर है फॉर्म बन चुके हैं तो मुझे भी फॉर्म को भी सेंटर में लाना है। तो इसके लिए मैं क्या करूँगा, अब ये जो ए अलाइन की प्रॉपर्टी है वो इसके अंदर नहीं है। किसके अंदर नहीं है, वो प्रॉपर्टीज़ जो है ना फॉर्म के अंदर नहीं है। तो ज़ाहिर है फॉर्म के अंदर हम क्या करेंगे, इसको सेंटर लाने के लिए हम फिर ठीक है, इज इक्वल टू सेंटर कर देंगे। कंट्रोल प्लस सेव किया। अब वापस आएंगे, देखो ना ये सेंटर पे आ गया। क्या किया हमने, यहाँ पे ए अलाइन का इस्तेमाल किया था, यहाँ पे भी ए अलाइन का इस्तेमाल किया। हमने इसको सेंटर में ले आए और इनपुट टाइप टेक्स्ट है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि कुछ भी इंटर कर सकते हैं, ठीक है दोस्तों। इससे ऊपर आप कुछ भी लिख सकते हैं। मिसाल के तौर पर यहाँ पे मैं एक वो लगाना चाहता हूँ, इससे पहले कि एक वर्ड इंटर हो, मैं यहाँ लिखूँगा क्या लिखूँगा, यहाँ पे मैं कंट्रोल प्लस B कर दूँगा, बोल्ट हो, और यहाँ पे मैं लिखूँगा इंटर
आप यहाँ पे आउटपुट देख सकते हैं, इंटर नेम आ गया। तो इंटर नेम के साथ हमने बोल्ट का था और बोल्ट को हम यहाँ पे क्लोज कर देंगे, यहाँ से यहाँ तक बोल्ट हो। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि हमारे पास फॉर्म बन चुका है कि इंटर नेम। अब अगर आप ये नाम ऊपर लाना चाहते हैं तो इसके लिए ज़ाहिर है हमें लाइन को ब्रेक करना पड़ेगा, उसके लिए हम BR का इस्तेमाल करते हैं। लाइन ब्रेक हो गई। अब आप नीचे आएंगे तो आपको नज़र आएगा कि आप इस तरह आपके पास बन चुका है। और इसके अंदर आप कुछ लिखना चाहते हैं तो वो किस तरह लिख सकते हैं। आपको अंदर जो इनपुट टाइप टेक्स्ट लिखा है, नाम यहाँ पे आते हैं, वो डेटाबेस कनेक्टिविटी के लिए इस्तेमाल होते हैं, बाद में लिखेंगे। तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं प्लेस होल्डर, PLACE प्लेस, ठीक है। और यहाँ पे आप लोग कोटेशन में लिखेंगे इंटर नेम, Ctrl+S करके हमने सेव कर दिया दोस्तों। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इसके अंदर आपको नाम नज़र आ रहा है, जिसमें क्लिक करूँगा आप यहाँ पे कुछ भी इंटर कर सकते हैं, ठीक है। ये हमारे पास हो गया टैक्स के लिए। आप कोई भी अगर टैक्स इंटर करना चाहेंगे आप यहाँ पे इंटर कर सकते हैं। और ये नाम आपने आपको देख रहे हैं कि हमने बी का नाम बोल्ड के लिए इस्तेमाल किया है। और ये आप अगर यहाँ पे बी भी ना भी लिखो, वैसे भी कुछ लिख दो, लिख जाएगा, लेकिन हमने इसको बोल्ड करने के लिए और लाइन को हमने ब्रेक किया है, ठीक है दोस्तों। ये इनपुट टाइप आ गया है और यहाँ पे हम इस को ब्रेक करके हम नीचे आएंगे। अब यहाँ पे हम इनपुट टाइप जो टेक्स्ट हो गया हमारे पास। अब हम इनपुट टाइप टेक्स्ट के बाद हमारे पास यहाँ पे दोस्तों एक और चीज़ भी है, यहाँ पे आप विड भी लगा सकते हैं, VIDTH, ठीक है। और ये आप 50%। अब चेक करते हैं क्या क्या वाकई इसके विड में फ़र्क पड़ता है। आप ये दे नज़र आ रहे हैं कि इसकी विड में कोई एक हमारे पास चीज़ एरर आ रही है, तो हम यह चेक कर सकते हैं कि वो परसेंट ना ये, तो इससे हमारे जो साइज़ है इसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ा है, वो बाई डिफ़ॉल्ट इस तरह ही आ रहा है। तो हम इसको यहाँ पे ख़त्म कर देते हैं। हम यहाँ पे विड, ठीक है, इससे इसकी प्रॉपर्टी में फ़र्क नहीं आ रहा दोस्तों। अच्छा, अब यहाँ पे हम क्लिक करेंगे और यहाँ पे हम इनपुट टाइप लेंगे। इनपुट टाइप के बाद अब हमारे पास नया इनपुट टाइप है, वो है लंबर, NUMB लंबर हम लिखेंगे, सेव करेंगे। तो यहाँ पे जब हम इंटर करेंगे हमारे पास ये आ चुका है और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आपके पास नंबर आ सकते हैं, ठीक है। आप कोई भी वैल्यू दे सकते हैं। तो लाइन को थोड़ा सा ब्रेक करने के लिए हम फिर मज़ीद BR का इस्तेमाल करेंगे ताकि इसके दरमियान में ज़्यादा स्पेस आ सके। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि स्पेस आ गया। अब यहाँ पे हम कोई भी डिजिट इंटर नहीं कर सकते हैं। यहाँ पे मैं देखो कुछ भी लिख सकता हूँ, यहाँ पे नहीं लिख सकता, क्योंकि यहाँ पे हम 1 2 3 भी लिख सकते हैं, हम ख़ास सैम्बल भी लिख सकते हैं, हम कोई भी चीज़ इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ पे हम डॉलर भी लिख सकते हैं, लेकिन नीचे में हम सिर्फ नंबर के सिवा कुछ भी इस्तेमाल नहीं कर सकते। नंबर के लिए हमारे पास ऑप्शन है, यहाँ पे कर सकते हैं या यहाँ से हम इंटर कर सकते हैं, ये नंबर्स के लिए हैं। तो ये बड़ा आसान काम किया है। आप इनपुट टाइप अपने टेक्स्ट लिखा है, ये नाम होता है डेटाबेस कनेक्टिविटी के लिए, और ये प्लेस होल्डर होता है जो हमें इसके अंदर शो होता है। जैसे मैं इसको ख़त्म करूँगा, ये देखो ना, ये अंदर शो करने के लिए हम प्लेस होल्डर का इस्तेमाल करते हैं। प्लेस होल्डर इंटर नेम आ गया, ये हमने ब्रेक लाइन किया। अब हम नीचे जाएंगे दोस्तों और अब यहाँ पे हम ये जो ब्रेक लाइन है हम इसको उठा लेते हैं, Ctrl+C करो, इसको V करो, फिर नीचे आएंगे। अब यहाँ पे हम इनपुट टाइप लेंगे। इनपुट टाइप हमारे पास आ चुका है और यहाँ पे हम लिखेंगे पासवर्ड, ठीक है दोस्तों, और सेव किया है। जब हमने सेव करके बाद वापस आए, इसको रिफ़्रेश करेंगे तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमारे पास आ चुके हैं। अब यहाँ पे कुछ भी लिखेंगे, यहाँ पे देखो हमारे पास शो हो रहा है। असल में इसको चेंज होना चाहिए, ये नहीं हो रहा है, मैं अभी चेक कर लेता हूँ। पासवर्ड के स्पेलिंग हमने गलत लिखे थे, हम इसको पासवर्ड कर लेते हैं। ये आप चेक कर सकते हैं, दोबारा वापस आते हैं तो यहाँ पे आप कुछ भी लिखेंगे वो लेटर शो नहीं होता, जैसे हम पासवर्ड लिखते हैं, ठीक है दोस्तों। ये पासवर्ड के लिए हो गया। अब हम जाएंगे मज़ीद आगे, हम इसको कॉपी कर लेंगे। ये मैं चीज़ें दिखाऊंगा, आप उसको हर जगह इस्तेमाल कर सकते हैं। Ctrl+V कर लेंगे। अब यहाँ पे फिर हम
जो नेक्स्ट हम इस्तेमाल, जैसे मैंने नंबर हो गया, पासवर्ड हो गया, और इसके साथ साथ आप और भी चीज़ें इस्तेमाल कर सकते हैं। अब यहाँ पे हम एक और चीज़ इस्तेमाल करेंगे जो अक्सर हम हमारे पास जो किसी भी आप जो टेक्स्ट कमेंट के लिए हम किसी भी उसमें इस्तेमाल करते हैं, तो वो किस तरह कर सकते हैं। हम यहाँ लिखेंगे टेक्स्ट एडिटर। देखो आपके पास बाय डिफ़ॉल्ट आ गया, आप इस पर क्लिक करेंगे, आपके पास ये आ चुका है। तो टेक्स्ट में जब हम इसको सेव करेंगे, आप यहाँ पे आपको नज़र आएगा कि आपके पास यहाँ नीचे बन चुका है टेक्स्ट एरिया। तो हमने इसमें थोड़ा सा बड़ा करना है, तो इसमें बड़ा किस तरह करेंगे, तो हम यहाँ पे इसके अंदर लिखेंगे कॉलम। हमने इसको कॉलम देना है। कितने कॉलम आपने इसको देने हैं, मैं इसको 5 कॉलम बड़ा करना चाहता हूँ। और इसमें कितने आप रो देना चाहते हैं, तो रो के लिए ROW रोज़ में लिखूँगा, और रोज़ के आगे मैं लिखूँगा कि मैंने इसको वो 7 देनी है, और इसको मैं सेव करूँगा। दोस्तों अब आप इसको देखना है, जब मैंने सेव किए हैं आप ये देख सकते हैं कि ये इस तरह हो गया। ठीक है, हमारे पास ये कॉलम है और ये रो है। तो हम जो कॉलम है उसको भी हम 7 कर लेते हैं। अब देखते हैं कि हमारे पास क्या रिज़ल्ट आता है। तो आप यहाँ देख सकते हैं, हम इसको फिर 15 कर लेते हैं ताकि थोड़ा सा खूबसूरत लगे। ये देखो और बड़ा हो गया। हम इसको 20 कर लेंगे और इसको हम 5 कर लेंगे ताकि थोड़ा सा प्यारा भी लगे। ये आप ऊपर के बराबर हो गए हैं, लेकिन इसके लिए फिर भी हमें एक चीज़ का इजाफा करना पड़ेगा। ठीक है दोस्तों, आप वापस जाएंगे, रिफ़्रेश करेंगे, आप उसके बराबर हो गया। तो अब यहाँ पे आप कुछ भी लिख सकते हैं। आप जितना बड़ा डेटा इंटर करेंगे, देखो ना मैं नीचे जाऊँगा, ये नीचे जाता रहेगा। ठीक है, जितना आप नीचे करते जाओगे ये नीचे जाता रहेगा। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे हमने एक फॉर्म बनाया हुआ है, आप यहाँ देख सकते हैं। अब फॉर्म को आप यहाँ पे कुछ भी यहाँ पे आप देख सकते हैं फॉर्म के हवाले से, और यहाँ पे आप खूबसूरती भी ला सकते हैं, बहुत सारी चीज़ें। अब यहाँ पे हम जो है ना फॉर्म के अंदर हम ट्राई करेंगे कि हम यहाँ पे कलर भी अप्लाई कर सकते हैं या नहीं कर सकते। हम यहाँ पे BG कलर हो गया, और इसको हम ये करके हम इसको रेड कर लेंगे। अब देखते हैं कि इस पर कलर अप्लाई होता है क्या नहीं होता। तो यहाँ पे अप्लाई नहीं हुआ है। अच्छा दोस्तों, एक और चीज़ मैं आपको बता देना चाहता हूँ इस वीडियो में, वो था हमारे पास मार्की टैग। वो हम यहाँ पे नीचे आएंगे। ठीक है, वो फॉर्म से हम बाहर आएंगे, फॉर्म यहाँ पे इंटर हुआ, हम यहाँ लिखेंगे मार्की MARQUE। ठीक है दोस्तों, तो अच्छा दोस्तों, अब फॉर्म के बाद हम जो अगला काम करेंगे वो मार्की लगाना सीखेंगे कि हम मार्की किस तरह लगा सकते हैं। तो हम यहाँ पहले जो मार्की के लिए जो हमारे पास जो कोड होता है वो होता है, हम बाहर में लिखेंगे मार्की लिखेंगे, तो आपके MARQUE। ठीक है, मार्की। और यहाँ पे जब हमने मार्की को बंद कर दिया है, और यहाँ पे मैं लिखूँगा MAHSOOD मसूद टेक TV। ये मैंने TV दे दी है मसूद टेक TV, और यहाँ पे मैं मार्की को क्लोज़ करूँगा। अब यहाँ पे देखना आउटपुट आपके पास क्या आता है। अब आपको नज़र आ रहा है कि मार्की यहाँ से चल रहा है ऐसे। ठीक है दोस्तों, ये देखो ना ये नाम। अब इस नाम को थोड़ा सा मैं बोल्ड कर लेता हूँ, आप इसको बोल्ड भी कर सकते हैं ताकि प्यारा लगे। आप इस पर कोई भी उसके ऊपर अप्लाई कर सकते हैं। Ctrl+S कर लेंगे। हमने अभी जो है ना फॉर्म बनाना और मार्की, अब ये देख सकते मार्की आ चुका है। इसके अलावा जो अब अगला काम है वो मैं आपको बताता हूँ। इसमें डायरेक्शन आप दे सकते हैं मार्की को कि आपने कौन सा डायरेक्शन देना है, राइट में डायरेक्शन देना है, कौन सा डायरेक्शन देना है। अगर ये तो आपको नज़र आ रहा है कि ये राइट से निकल रहे हैं, तो अगर हम इसको जो यहाँ पे हम लिखेंगे राइट, आप कौन से डायरेक्शन देना चाहते हैं, हम यहाँ पे लिखेंगे डायरेक्शन। आप लिख कर आप आगे इज इक्वल टू लेफ़्ट कर देते हैं। हमें इसके अंदर लिखना होता है। अब आप चेक करें इसका डायरेक्शन के कहाँ से निकलता है। ये राइट से टू लेफ़्ट है, और अब इसको हम राइट कर लेते हैं। तो अभी चेक करो इसका, अब ये देखो ना यहाँ से निकल रहे हैं। तो इस तरह आप इसको और चीज़ें भी इस्तेमाल कर सकते हो। आप इसको अप कर सकते हो। आप अप किस तरह कर सकते हो, आप यहाँ पे सिर्फ अप कर लो।
एस कर लेंगे। आप यहाँ नज़र आ रहे हैं। अच्छा, इस तरह हमारे पास मार्की स्लाइड्स भी होते हैं। स्लाइड्स का क्या काम होता है, तो वो स्लाइड्स ऐसी होती है, मैं आपको ये दिखा देता हूँ कि आपको थोड़ा सा मार्की के बारे में चल जाए पता। तो हम यहाँ से इसको ख़त्म करेंगे। मार्की स्लाइड्स किस तरह करते हैं, हम मार्की यहाँ पे लिखेंगे बिहेवर, BEHAVIOR, बिहेवर इक्वल, और इसमें हम लिखेंगे अल्टरनेटिव, और इसको हम Ctrl+S करके सेव करते हैं। और अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमारे पास ये यहाँ से इधर जैसे पहुँचेगा, ये वापस आके जब टकराएगा तो ये वापस इसमें, इसके अलावा आप इसकी स्पीड में भी इजाफा कर सकते हो। इसकी जो स्पीड है उसमें भी आप तेज़ी कर सकते हो कि आप उसको किस तरह आप लगाना चाहते हो। अच्छा, ये दोस्तों अब यहाँ पे जैसे देखो ना, यहाँ से वो जो है ना ये निकल रहा है, ये स्लाइड्स हो गया हमारे पास। तो इसके साथ साथ हमारे पास दोस्तों यहाँ पे स्क्रॉल अमाउंट भी हैं। तो मार्की स्क्रॉल अमाउंट जो होता है ना, आप दोस्तों मैं आपको बता देता हूँ वो किस तरह काम करता है। अगर आप उसको देखें तो यहाँ पे हम लिख लेंगे, ये हमारे पास बिहेवियर तो आ चुका है। यहाँ पे हम लिखेंगे SCRO स्क्रॉल AMOUNT अमाउंट इक्वल 20। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ पे हम इसको क्लोज कर देंगे यहाँ पे, और यहाँ पे राइट डायरेक्शन पे ये हम इसको क्लिक करेंगे। यहाँ पे हम थोड़ा सा इसको बढ़ा दें ताकि ये थोड़ा सा MAHSOOD मैसूद टेक TV, और इसको हम फिर कॉपी कर लेंगे, इसको हम कॉपी कर लेंगे, वी कर लेंगे। अब हम रन करेंगे इसको दोस्तों। आप यहाँ पे देखना है कि इसकी स्पीड आप देख सकते हैं काफ़ी तेज़ है। ये हमने स्क्रॉल अमाउंट इसके ऊपर लगाया हुआ है। तो स्क्रॉल अमाउंट के बाद आप देख सकते हैं इस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ा है, लेकिन ये हमारा स्क्रॉल अमाउंट वर्क नहीं कर रहा है कि इसकी वजह क्या है। अच्छा दोस्तों, यहाँ पे हमारे पास तो मार्की के हवाले से आपको तो पता चल गया है कि आप मार्की को किस तरह कर सकते हैं। हम एक और चीज़ दोस्तों अप्लाई करते हैं कि वो मार्की के ऊपर अप्लाई होता है या नहीं होता। अब यहाँ देख सकते हैं कि इसका जो कलर ये है वो भी चेंज हो गया है। वो हमने BG कलर लिख दिए हैं तो उसका कलर चेंज हो गया। इस तरह आप इसको कलर भी चेंज कर सकते हो, हाइट भी चेंज कर सकते हो। ये आपके लिए बड़ा इंपॉर्टेंट एक बड़ा खूबसूरत किस्म का हमने आपके साथ जो है ना एक चीज़ लेके आए हैं। मैं उम्मीद करूँगा आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। फिर भी आपका इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी सवाल हो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। अब आज की इस वीडियो में मुझे इजाज़त दीजिए, नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ हाजिर होंगे। अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, उसको लाइक भी करें, कोई सवाल हो कमेंट बॉक्स में करें। अब मुझे इजाज़त दीजिए। एट द लास्ट, अल्लाह हाफ़िज़।